प्रिय मित्र, जीवन में हर किसी का सामना कभी न कभी उस समय से होता है जब सब कुछ ठहर सा जाता है। तुम्हारा सपना जो तुम्हारे दिल के करीब है, अगर अभी पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी पूरा नहीं होगा। तुमने जो मेहनत की है, जो प्रयास किए हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगे। हर चीज अपने सही समय पर होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम केवल अपने सपने पर केंद्रित हो जाते हो और उसका परिणाम तत्काल चाहते हो, तो यह चिंता तुम्हें कमजोर बना सकती है। इसलिए अपने कर्म को ही पूजा समझो। इसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। हर समस्या, हर कठिनाई, हर बाधा तुम्हें कुछ सिखाने आती है। ये समझ लो कि अगर आज तुम्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। जैसे सोने को तपकर कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मन और तुम्हारी काबिलियत को भी जीवन की कठिन परिस्थितियों से निखारा जा रहा है। जब तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तो ये सोचो कि यह समय स्थायी नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं, ये संसार परिवर्तनशील है। सुख और दुख आते जाते रहेंगे। जब दुख का समय आता है, तो उसे सहन करने की क्षमता रखो। ये समय तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम अपने भीतर छिपी असीम ताकत को पहचानो। तुम्हें ये सोचना होगा कि तुम्हारे सपने का असली उद्देश्य क्या है। क्या वह केवल तुम्हारे लिए है, या तुम दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करना चाहते हो? जब तुम्हारे उद्देश्य में दूसरों का भला शामिल होगा, तो तुम्हारी इच्छा शक्ति और मजबूत होगी। गीता में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों के कल्याण के लिए काम करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अपने मन को शांत रखना बहुत जरूरी है। जब तुम्हारा मन बेचैन होता है, तो वह सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। गीता में कहा गया है, शांत मन ही ईश्वर की ओर ले जाता है। अपने मन को ध्यान, योग या किसी सकारात्मक गतिविधि से शांत करो। जब तुम्हारा मन शांत होगा, तो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता साफ दिखेगा। तुम्हारी मेहनत का हर पल, हर प्रयास तुम्हारे सपने के करीब ले जा रहा है। जो तुम्हें आज नहीं दिख रहा, वह कल तुम्हारे सामने प्रकट होगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी उजाला होगा। असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता तुम्हें सिखाने के लिए आती है। ये तुम्हें बताती है कि तुम्हारे प्रयास में कहाँ सुधार की जरूरत है। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति अपने प्रयास में असफल होता है, वह भी सफल होता है, क्योंकि उसका अनुभव उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हारे भविष्य की सफलता की नींव है। अपने आत्मविश्वास को कभी खोने मत दो। तुम जिस भी परिस्थिति में हो, उसमें भी यह याद रखो कि तुम ईश्वर की बनाई हुई सबसे अद्भुत कृति हो। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। तुम्हें केवल अपने ऊपर विश्वास रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। तुम भी एक योद्धा हो। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे सपने को पूरा होने में शायद समय लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी पूरा नहीं होगा। इसका मतलब केवल यह है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बनाई जा रही है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। उस समय तक तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, तो ये याद करो कि तुमने अब तक कितनी मेहनत की है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। ये तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। गीता कहती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म में डटा रहता है, उसे अंततः सफलता अवश्य मिलती है। तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा नहीं है। यह उन सभी लोगों का सपना है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तुम अपने सपने को पूरा करोगे, तो तुम उनके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाओगे। इसलिए अपने सपने को कभी छोटा मत समझो। ये केवल तुम्हारा व्यक्तिगत लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हें इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। यह मत सोचो कि केवल लक्ष्य तक पहुंचना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा हर कदम महत्वपूर्ण है। जब तुम इस यात्रा को पूरी लगन और निष्ठा के साथ जियो, तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी निराशा को तुम्हारे ऊपर तुम्हें अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखनी होगी। गीता हमें ये सिखाती है कि हार और जीत से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। दुनिया के महानतम व्यक्तियों ने भी असफलताओं का सामना किया है। अगर उन्होंने हार मान ली होती, तो वे कभी इतिहास नहीं बना पाते।
तुम भी उसी तरह अपने जीवन की कहानी लिख सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर के संकल्प को मजबूत करना होगा। जब भी तुम्हारा मन विचलित हो तो खुद से यह सवाल करो, तुमने ये सपना क्यों देखा? क्या ये सपना केवल तुम्हारे लिए है या इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य छिपा है? जब तुम अपने सपने के उद्देश्य को समझोगे तो तुम्हें अपनी मेहनत का अर्थ समझ में आने लगेगा। हर बार जब तुम्हें लगे कि आगे बढ़ना मुश्किल है तो अपने उद्देश्य को याद करो। ये तुम्हें नई ऊर्जा देगा। कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। ये सोच तुम्हारे मन को कमजोर बना सकती है, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे हर प्रयास का फल जरूर मिलेगा, भले ही वह तुम्हारी उम्मीद के अनुसार न हो। ईश्वर की योजनाएं हमारे समझ से परे होती हैं, इसलिए विश्वास रखो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत हो सकती है। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल तक पहुंचने का कोई और रास्ता नहीं है। गीता में ये सिखाया गया है कि जो व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करता है वह हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ लेता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करना होगा। अगर तुम लगातार अपने असफलताओं पर ध्यान दोगे तो ये तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करेगा। इसके बजाय अपनी सफलताओं और अपने छोटे छोटे प्रयासों पर ध्यान दो। ये तुम्हारे मन को स्थिर रखेगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। ये भी याद रखो कि हर सपना बड़ा होता है और उसे पूरा करने में समय लगता है। जैसे एक पेड़ को बड़ा होने में वर्षों का समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपने को साकार होने में समय लग सकता है। इस दौरान तुम्हें अपने धैर्य को बनाए रखना होगा। गीता में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति धैर्यवान है और अपने कर्तव्यों को पूरा करता है वह कभी असफल नहीं होता। अपने जीवन को तपस्या की तरह मानो। जब तक तुम अपने सपने के लिए पूरी लगन से काम करोगे, तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें एक कदम आगे ले जाएगा। यह जरूरी नहीं है कि तुम हर बार अपनी मंजिल के करीब महसूस करो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे, लेकिन ये भ्रम है। तुम्हारा हर कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें अपने मन को ये सिखाना होगा कि असफलता भी सफलता का हिस्सा है। जब तुम असफल होते हो तो तुम अपने प्रयासों की खामियों को समझते हो। ये तुम्हें अगले प्रयास के लिए बेहतर बनाता है। इसलिए असफलता को एक उपहार के रूप में देखो। ये तुम्हें सिखाती है कि तुम और बेहतर कैसे बन सकते हो। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो गीता के इन शब्दों को याद करो, जो आत्मा अजर अमर है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर जो साहस, जो शक्ति, जो संकल्प है वह अमर है। उसे कोई भी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। तुम्हारे सपने को पूरा करने का सफर तुम्हारे लिए एक परीक्षा है। यह तुम्हें तुम्हारे धैर्य, साहस और आत्मविश्वास की परख कराता है। जो लोग इस परीक्षा में खरे उतरते हैं वे अपने सपनों को जरूर हासिल करते हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और अपने प्रयासों को जारी रखना है। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन में केवल सफलता ही महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हारे प्रयास, तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारी यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि कर्म ही धर्म है। जब तुम अपने कर्म को पूजा समझकर करोगे तो तुम्हें उसमें भी आनंद मिलेगा। हर सुबह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयास विफल हो रहे हैं तो नए उत्साह के साथ अपने काम में लग जाओ। ये सोचो कि आज का दिन तुम्हारे सपने के और करीब जाने का एक और मौका है। तुम्हें ये भी याद रखना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। तुम्हारे प्रयास न केवल तुम्हारे लिए हैं बल्कि उनके लिए भी हैं। जब तुम अपने सपने को पूरा करोगे तो यह उनके जीवन में भी खुशियां लाएगा। कभी कभी हमें ये समझने की जरूरत होती है कि हमारे सपने का रास्ता आसान नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह असंभव है। गीता हमें सिखाती है कि जो व्यक्ति अपने संकल्प में दृढ़ रहता है वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तुम्हें अपने भीतर छिपी असीम शक्ति को पहचानने की जरूरत है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है वह दुनिया की किसी भी शक्ति को परास्त कर सकता है। इस सफर में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि तुम थक गए हो, लेकिन याद रखो कि यह थकावट अस्थायी है। ये केवल तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हें आराम की जरूरत है, हार मानने की नहीं। अपने शरीर और मन को आराम दो, लेकिन अपने सपने को कभी मत छोड़ो। तुम्हें ये भी समझना होगा कि जीवन में हर चीज के सीधी की एक कीमत होती है। अगर तुम्हारा सपना बड़ा है तो उसकी कीमत भी बड़ी होगी। तुम्हें इसके लिए अपने आराम, अपनी सुविधाओं और
तुम्हें ये समझना होगा कि हर सपना केवल एक अंत तक पहुंचने का साधन नहीं है, ये तुम्हें भीतर से बदलने का अवसर भी देता है। तुम्हारे भीतर धैर्य, दृढ़ता और शक्ति को विकसित करने के लिए जीवन तुम्हें कठिनाइयों के माध्यम से तैयार करता है। इसलिए इन कठिन समयों को अपने दुश्मन की तरह मत देखो, इन्हें अपने सबसे बड़े मित्र के रूप में स्वीकार करो, जो तुम्हें सिखा रहे हैं कि मजबूत कैसे बनना है। गीता हमें ये भी सिखाती है कि स्वयं को दूसरों से तुलना करना हमारे मन की शांति को नष्ट कर सकता है। तुम किसी और के रास्ते से अपनी यात्रा की तुलना मत करो। हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है और हर किसी के सपने पूरे होने का समय भी अलग होता है। अगर तुम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन को कम आंकोगे, तो तुम अपने आत्मविश्वास को चोट पहुंचाओगे। याद रखो, तुम अपनी जगह पर अद्वितीय हो। जब कोई सपना बड़ा होता है तो उसे पूरा करने के लिए बड़े संघर्षों की आवश्यकता होती है। ये सोचना मूर्खता होगी कि तुम्हें बिना मेहनत किए ही अपने लक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। गीता हमें सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। कभी कभी जीवन हमें अपने सपनों को पूरा करने से पहले ये सिखाता है कि हम अपने भीतर क्या परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे सपने को अभी पूरा न होने देने का कारण यही हो कि जीवन तुम्हें तैयार कर रहा हो। जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओगे तो तुम्हारे सपने खुद तुम्हारे सामने आ खड़े होंगे। तुम्हें खुद से यह वादा करना होगा कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम हार नहीं मानोगे। हर सुबह जब तुम जागो तो ये सोचो कि तुम्हारे पास आज का दिन है। यह एक और अवसर है, एक और कदम तुम्हारे लक्ष्य के करीब पहुंचने का। गीता में कहा गया है कि सच्चा योद्धा वह होता है जो अपने हर दिन को एक युद्ध के रूप में देखता है और पूरी निष्ठा के साथ उसे जीतने का प्रयास करता है। तुम्हें खुद को समय देना होगा। जब हम जल्दी में होते हैं तो हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम धैर्य के साथ काम करोगे तो तुम न केवल अपने सपने तक पहुंचोगे, बल्कि तुम अपने आप को भी बेहतर बना लोगे। ये भी जरूरी है कि तुम अपने भीतर के डर को पहचानो। कई बार हमारा डर हमें अपने सपनों के रास्ते पर चलने से रोकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि डर केवल भ्रम है। तुम अपने डर को जितना ज्यादा जगह दोगे, वह उतना ही बढ़ेगा। अपने डर का सामना करो और उसे अपने रास्ते से हटाओ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो ये याद करो कि तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो। ईश्वर हर समय तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है। वह तुम्हारे संघर्ष को समझता है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और यह विश्वास करना है कि तुम्हारे लिए जो भी होगा वह सबसे अच्छा होगा। ये सोचो कि तुम अपनी सफलता का क्या उपयोग करोगे। क्या तुम्हारा सपना केवल तुम्हारे लिए है या इसका कोई बड़ा उद्देश्य है? जब तुम्हारा सपना दूसरों की भलाई से जुड़ता है तो उसकी ताकत और भी बढ़ जाती है। गीता हमें ये सिखाती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जो व्यक्ति अपने कर्म से दूसरों का भला करता है, उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर मुश्किल परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। इसे जीवन का पाठ समझो। ये तुम्हें वह सिखा रही है जो शायद तुम्हारे सपने को पूरा करने के बाद तुम्हें समझ में नहीं आता। हर असफलता, हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है। तुम केवल इसे सही दृष्टिकोण से देखना शुरू करो। यह जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। अपने मन को शांत करो और सोचो कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या करना है। जब तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तो तुम्हें अपने रास्ते पर कोई संदेह नहीं रहेगा। गीता हमें सिखाती है कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह असीम है। ये सोचो कि अगर तुमने अपने प्रयासों को जारी रखा तो तुम क्या कुछ हासिल कर सकते हो। यह मत सोचो कि तुम्हारा सपना केवल तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लिए हो सकता है। जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारा सपना केवल तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे अंदर की प्रेरणा और भी बढ़ जाएगी। ये तुम्हें हर बाधा से लड़ने की ताकत देगा। ये तुम्हें हर दिन नई ऊर्जा देगा। तुम्हें ये भी समझना होगा कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है। सफलता का मतलब है हर दिन अपने सपने की दिशा में एक कदम बढ़ाना। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करते हो तो तुम सफल हो। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास जगाना होगा कि तुम जो भी कर रहे हो वह सही है। गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को धर्म समझकर करता है वह कभी गलत नहीं हो सकता। अपने सपने को कभी मत छोड़ो। ये तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे पूरा करने के लिए जो भी करना पड़े करो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी।
ईश्वर तुम्हारे साथ है। पने कुछ इच्छाओं का त्याग करना पड़ सकता है, लेकिन ये त्याग तुम्हारे सपने को और अधिक मूल्यवान बनाएगा। वी मत होने दो, इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। ये सोचो कि अगर तुमने अभी हार मान ली तो तुमने अपने सपने के साथ अन्याय किया। तुम्हें अपने सपने के लिए लड़ना है हर हाल में। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद है। जब तक तुम ये सब अपने साथ रखोगे, कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। तुमने जो सपना देखा है वह जरूर पूरा होगा। बस तुम्हें अपने प्रयासों को जारी रखना है।